हेलो बच्चों, टेंथ क्लास मैथमेटिक्स में हमने एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके हमने 3 पार्ट कर लिए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4th, 5th और 6th बचे हुए पार्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो 4th क्वेश्चन में आप आ जाएंगे। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What is fixed charge and what is charge per kilometer? हमें बोलते हैं एक टैक्सी के चार्जेस इस तरह से एक सिटी में कि कुछ किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है, और उसके बाद जो है चार्ज पर किलोमीटर लगता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कुछ किलोमीटर जाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ 5 किलोमीटर्स के लिए आपका चार्ज क्या है, फिक्स्ड है। 5 किलोमीटर के लिए आपका चार्ज मान लेते हैं कितना है, 20 रुपीज़ है। उसके बाद पर किलोमीटर आप जाएंगे तो चार्ज वेरी करेगा, ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से। तो फिर मान लेते हैं कि पर किलोमीटर के हिसाब से मान लो, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर के लिए आपका 5 रुपये है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन है। तो अब हमें पता लगाना है कि फ़िक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। तो पहले तो जो हमें निकालना है वो हमें सपोज करना है। लेट अस सपोज लेट फिक्स्ड चार्ज is equal to x rupees and charge per kilometer is y. ओके, फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि कोई आदमी 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देता है। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देता है। तो उसमें देखो आपका फिक्स्ड चार्ज तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है, वो तो देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वो 10 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से उसके जो पैसे लगेंगे वो 10 वाई लगेंगे, है ना। पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का अगर वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा। ओके, तो ये भी उसने दे दिए। तो इसको मिला करके उसने जो पैसे दिए फिक्स्ड और पर किलोमीटर को मिला के उसने 105 रुपये दिए। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो। सेकंड इक्वेशन में कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर गया, उसने पैसे दिए 155, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाती है। देखो, अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। हम पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से x आ जाएगा हमारा 105 माइनस 10y। Okay, now substitute or put this in इक्वेशन सेकंड। ओके, अब हमने x की वैल्यू ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 105 प्लस माइनस है 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दिस इज
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो 10y माइनस का है, 15y प्लस का है, तो यहाँ से हमारे पास प्लस के 5y बचते हैं। 105 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस होके हमारे पास कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 105 माइनस 105 हो जाएगा। अब हमारे पास कितने बच के 5y इज इक्वल टू 50। Therefore y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है। अब y हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बेहतर ये रहता है कि हम किस में इसको पुट करें। इसको हम जो हमारी यहाँ पे हमने x ऑलरेडी निकाल के रखा है, यहाँ पे इसको पुट करें। तो y हम 50 पुट करेंगे, सॉरी 5 पुट करेंगे तो 5 10 50 हो जाएंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, x हमारे पास 105 माइनस 10y है, y हम 10 इसमें पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 50। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 105 से आप 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, 1 x हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 55। x कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो जो फिक्स्ड किराया था, फिक्स्ड फेयर था, दैट वाज 55 एंड पर किलोमीटर का जो था वो 5 रुपीज़ था, सॉरी 10 रुपीज़ था। तो 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो ये हमने इधर 5 वैल्यू पुट की है, यहाँ पे हमने 10 वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे y हमने जब 10 निकाला था, हम 10 वैल्यू पुट करेंगे, 105 माइनस 100 हो जाएगा, तो x हमारा 5 आ जाएगा। ओके, तो जो फिक्स्ड फेयर था दैट वाज 5 रुपीज़, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से था वो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर था। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन में बोला है कि इतना ही था। आगे भी बोला है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर किसी को जाना है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ही हैज़ टू पे यहाँ हम लिखेंगे 1 हैज़ टू पे इज इक्वल टू, कितना पे करना पड़ेगा, देखो फिक्स्ड है 5 रुपीज़, 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पर किलोमीटर चार्ज, दैट इज़ 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। सो दिस विल बी 5 प्लस 20 इंटू 10, 25 इंटू 10, 250, 255 रुपीज़। ओके, रुपीज़ 255। So one has to pay rupees 255. ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to its numerator and the denominator both. If 3 is added, ठीक है, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। हमें बोलता है कोई फ्रैक्शन है दैट विल बिकम 9/11, वो 9/11 बन जाएगा अगर इसमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 जोड़ दें दोनों के। ठीक है, तो हमें अब देखो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, ठीक है, एक कोई वैल्यू इधर होती है, कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है। ठीक है, अभी हमें
वो वैल्यूज़ सपोज करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास वो वैल्यूज़ नहीं है। तो लेट अस सपोज okay, we have supposed numerator of fraction is x and denominator of fraction is y। ठीक है, अंश और हर हमने मान लिए हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो फ्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा x अपॉन y। कंडीशन फर्स्ट में हमें दे के रखा है इफ़ 2 इज़ एडिड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो हमने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, देन फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 9/11। ठीक है, ये हमें दे के रखा है। यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। तो देखो 9 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले 11x होगा फिर 22 होगा, इस साइड को 9y होगा फिर 18 होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, एक्स वाई को एक साइड कर देते हैं, माइनस 9y, 18 को भी साइड ले आते हैं तो माइनस 18 हो जाएगा। तो 22 में से 18 माइनस हो जाएंगे तो 4 बचेगा, इज इक्वल टू 0। इसको हमने नंबरिंग कर देना है इक्वेशन 1। सिमिलरली कंडीशन सेकंड, में हमें क्या बोला है, सेकंड में हमें बोला इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब हमने 3 ऐड करना है, 3 ऐड करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा न्यूमरेटर, y है हमारा डिनोमिनेटर, तो y प्लस 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर एंड 5/6 आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 5x प्लस 18 सॉरी 6x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। थोड़ा सा अरेंज करते हैं, 5y को इस साइड लाएंगे फिर 15 को भी साइड लाएंगे तो प्लस 3 बच जाएगा, और इधर भी हमारा प्लस 4 बचेगा क्योंकि 22 इस साइड जो है प्लस का है, माइनस के 18 इस साइड आए हैं। ये हमारी 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। चलो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, ये y की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन में आ जाएगा 6, अपॉन में 6 आ जाएगा। ओके, इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 11x था, x की जगह हम पुट करेंगे 5y माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, फिर था हमारे पास माइनस, फर्स्ट इक्वेशन में 9y था। ठीक है, माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 11 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 3 तक, 11 पहले 5 के साथ 55y माइनस 33 माइनस 9y प्लस 4। ओके, 6 की मल्टीप्लिकेशन, 6 इन दोनों के डिवीज़न में है, 6 मल्टीप्लाई होगा कहाँ, यहाँ और यहाँ। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में इनके एक एक लगा देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
55y माइनस 33 माइनस 9y, 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा 54y, ठीक है। और 4 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 0। अब y वाले माइनस हो जाएंगे, 55y माइनस 54y, 1y यहाँ से बच जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास माइनस कितना बचेगा, 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9। y 9 आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6, ये हो गया 45 माइनस 3 कितना आ गया, 42/6, दैट इज 7। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। और y की वैल्यू हमारी आई थी 9। देयरफॉर फ्रैक्शन जो कि वो कितना था, फ्रैक्शन था हमारा, न्यूमरेटर 7 आ गया है, डिनोमिनेटर 9 आ गया है, तो दैट वाज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ओके, दिस वाज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, हमने कैसे कैसे सॉल्व किया, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने यूज़ किया। पहले हमने फ्रैक्शन इस तरह से मान लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने थोड़ा सा इक्वेशन बनाया, इक्वेशन हमारी ये बन गई है, ठीक। फिर कंडीशन सेकंड में हमने यूज़ किया जो हमें कंडीशन सेकंड में बोला हुआ था। उसके बाद हमने इक्वेशन सेकंड बनाई, इक्वेशन सेकंड से हमने एक्स की वैल्यू फॉर्म की, एक्स की वैल्यू ये आई यहाँ से सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन से जब एक्स की वैल्यू आ गई, इसको हमने पुट किया इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमें पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है। वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हमने किसी इक्वेशन में पुट कर देनी है जिसमें हमारी इच्छा हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ से हमने ऑलरेडी x को एक साइड करके रखा है, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है इजीली आ जाएगी। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट वी हैव 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What is their present age? पहले तो हमें जैकब के सन की प्रेजेंट एज लेनी है, फिर हम जैकब की प्रेजेंट एज लेते हैं। ओके, पहले लिख लेते हैं। ओके, सो प्रेजेंट एज वी हैव सपोज्ड of Jacob's son is x years and present age of Jacob is y years। हमने मान लिया कि जैकब के बेटे की वर्तमान आयु x है और जैकब की वर्तमान आयु y है। देन हमें बोला है कि 5 years hence, 5 years hence age of Jacob will be 3 times of that of his son। ओके, तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट, 5 years hence, 5 years आफ्टर, इसका मतलब है 5 साल बाद जैकब के बेटे की एज, ठीक है, जैकब के बेटे की एज जैकब के एज के थ्राइस हो जाएगी। तो ये जैकब के बेटे की एज है, तो इसको हम थ्राइस कर देते हैं जैकब की एज के। जैकब की एज कितनी हो जाएगी, दैट विल बी y+5। ओके, तो यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, 3x प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 5y+5। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, 3x माइनस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी योर इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेकंड, एज ऑफ जैकब वाज 7 टाइम्स, एज ऑफ जैकब वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन 5 years ago। 5 साल बाद की एज उनकी x+5 और y+5 होगी, तो हमने जितने जितने टाइम्स बोला है उतने टाइम्स कर दिए हैं। अब हमें बोला है कि 5 years ago
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन सेकंड, 5 years ago जैकब की एज, जैकब के सन की एज ये थी और जैकब की एज ये थी। तो बोलते हैं सन की एज 7 टाइम्स थी। कितने टाइम्स थी? 7 टाइम्स। तो इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, ठीक है। वाई कितना हो जाएगा? 7x माइनस वाई, ठीक है, माइनस 30। ये हमारी क्वेश्चन सेकेंड हो गई। अब किसी एक इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें y निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट से हम लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू, y कितना आ जाएगा अगर हम फर्स्ट से निकालें, या x की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। चलो x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी देखो, y को हम इस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 10 को इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 3 था 3 डिवीज़न में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? 7x की जगह हम भरेंगे y माइनस 10/3, ठीक है, देन माइनस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 इंटू 10 70, माइनस 3 की मल्टीप्लिकेशन पार करेंगे, -3y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा 7y माइनस 3y 4y, और ये हमारे ऐड हो गए -60। देयरफॉर y इज इक्वल टू 160/4, y इज इक्वल टू 40। तो जैकब की जो एज आ रही है वो आ रही है 40 ईयर्स, ठीक है। अब y हमारा 40 आ चुका है, y इज इक्वल टू 40। अब x चेक करते हैं कितना आता है। तो x हमने निकाल के रखा था y माइनस 10/3, y की वैल्यू यहाँ पे 40 पुट करते हैं, y माइनस 40 माइनस 10/3 इज इक्वल टू 30/3 विच इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से 10 आ रही है। इट मीन्स एज ऑफ जैकब्स सन इज 10 years एंड एज ऑफ जैकब इज 40 years। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये हमने आराम से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। यहाँ से जो जो हमें बोला है कंडीशंस वही हमने फुलफ़िल करनी है।